आचार्य जी, आज हम काल सर्प योग की अगर बात कर रहे हैं तो काल सर्प योग का नाम सुनकर लोग डर जाते हैं। सबसे पहले ये जरूर जानना चाहेंगे कि आखिर काल सर्प योग होता क्या है। जी, काल सर्प योग कितना हकीकत है और कितना फसाना है, यह आप तब समझ पाएंगे जब इसकी वास्तविकता से आप परिचित होंगे। सर्वप्रथम आप यह समझ लें कि यह होता क्या है। आजकल ज्योतिषी गण जो परिभाषा देते हैं उसके अनुसार जब कुंडली में सारे ग्रह राहु और केतु के बीच में आ जाएं, अर्थात सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र तथा शनि राहु एवं केतु के बीच में आ जाएं, तो इसे पूर्ण काल सर्प योग कहा जाता है। लेकिन यहीं तक नहीं है। अगर सारे ग्रह, सातों ग्रह नहीं आते हैं, मान लीजिए राहु केतु के एक्सिस से 2 ग्रह बाहर चले गए या 1 ग्रह बाहर चला गया, तो भी आपकी कुंडली में काल सर्प योग जरूर बनेगा, लेकिन उसे आंशिक काल सर्प योग कहा जाएगा। अर्थात लगभग 80 से 90% कुंडलियों में यह योग निश्चित पाया जाता है। ज्योतिषीगण इसे अत्यंत भयानक योग की श्रेणी में गिनते हैं और उनकी यह मान्यता है कि जब तक इस योग की पूजा, यंत्र, कवच, लॉकेट आदि उपचार न किया जाए, तब तक व्यक्ति अपने जीवन में सिर्फ दुख ही उठाएगा। काल सर्प दोष की तमाम पूजा या उपाय तो बताए जाते हैं, लेकिन आपसे जानना चाहेंगे कि कुंडली में काल सर्प दोष होता है या नहीं, ये जरूर समझाइए। देखिए, अधिकांश ज्योतिषी गण की यह मान्यता है कि यह योग पूर्व जन्म के पाप कर्मों के कारण ही बनता है। काल सर्प योग के पुजारी ज्योतिषी गण ज्योतिष के सभी अन्य योगों से इसे ऊपर मानते हैं और लगभग आप व्यवहारिक जीवन में देखेंगे कि आपके जीवन में कोई भी संकट हो, वह उत्तरदायी काल सर्प योग को ही बनाते हैं। अर्थात जीवन में जो भी आपको लाभ हो रहा है, हानि हो रही है, मरण हो रहा है, यश मिल रहा है, अपयश मिल रहा है, अर्थात जीवन के सभी प्रकार की बाधाएं काल सर्प योग के मत्थे ही मढ़ी जाती है। अर्थात ऐसा दिखने लगा है कि बाकी भारतीय ज्योतिष के मनीषियों के द्वारा लिखे गए सारे योग व्यर्थ हैं, मात्र जीवन में काल सर्प योग ही प्रभावी है। यह तो हुई आजकल की प्रचलित परिभाषा के अनुसार काल सर्प योग के कारण जो आपको नकारात्मकता मिलती है। लेकिन अब हम बात करेंगे दर्शकों कि वास्तव में इसकी सत्यता क्या है, और ध्यान से सुनिएगा। आप जब सत्यता जानेंगे तो आश्चर्यचकित हो जाएंगे। सत्यता यह है कि इस प्रकार का कोई भी योग होता ही नहीं, और न केवल होता ही नहीं है, हो ही नहीं सकता। इसके वास्तविक स्थिति को समझने के लिए हमें राहु केतु की स्थिति को पहले समझना पड़ेगा। देखिए, क्या है राहु केतु? राहु केतु कोई भी ग्रह नहीं है और न ही सौर मंडल में इनका कोई स्थान है। सूर्य की दीर्घवृत्ताकार कक्षा और चंद्रमा का मार्ग जहां काटता हुआ प्रतीत होता है, वही काल सर्प योग के 2 फैक्टर राहु और केतु कहलाते हैं। जैसे यह आभासीय मार्ग है, सूर्य का दीर्घवृत्ताकार कक्षा और चंद्रमा का मार्ग जहां एक दूसरे को काटता है, ऊपरी बिंदु राहु कहलाता है और नीचे का बिंदु केतु कहलाता है। जब यह स्वतः ही प्रतिच्छेदन या कटान बिंदु होते हैं, जिन्हें पूर्ण ग्रह ही नहीं माना जाता, छाया ग्रह माना जाता है, तो छाया ग्रहों के बीच में प्रकाशमान ग्रहों के आने का अर्थ क्या है? पहली बात। दूसरी बात, राहु एवं केतु सौर मंडल में किसी राशि का प्रतिनिधित्व नहीं करते, अपितु यह छाया ग्रह सूर्य तथा चंद्रमा के कटान बिंदु से बनते हैं, जिसके कारण न ही इनकी कोई राशि है, न ही इनका कोई स्वभाव है, न ही इनका कोई स्वतंत्र गुणधर्म है। इसलिए एक बात और ध्यान रखिएगा कि ध्यान से समझिएगा कि काल सर्प, राहु को काल कहा जाता है तथा केतु को सर्प कहा जाता है। अर्थात
राहु केतु का योग, जब राहु और केतु हमेशा 180 डिग्री पर रहेंगे तो वो दोनों एक साथ कैसे आ सकते हैं। अर्थात ज्योतिष की बात अगर करें तो जब दो ग्रहों का योग होता है, एक से अधिक ग्रह अगर किसी घर में हो तो वह योग कहलाता है। जब राहु और केतु एक साथ कभी हो ही नहीं सकते तो काल सर्प योग का अर्थ क्या है। तो आगे काल सर्प योग की और भी आचार्य जी, आपने बताया कि काल सर्प योग बताकर लोगों को सिर्फ डराया जाता है। अब ऐसे में जो लोग काल सर्प दोष की पूजा या कोई उपाय कर रहे हैं, उन्हें क्या कहना चाहिए। देखिए, काल सर्प योग वास्तव में कुछ तथाकथित ज्योतिषी गणों के द्वारा प्रचारित किया जाने वाला एक पाखंड है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। ज्योतिष के नाम पर धन उगाही करने का यह सबसे सटीक और सर्वोत्तम साधन है। इसलिए यदि कोई ज्योतिषी आपके किसी परेशानी का कारण काल सर्प योग को बताता है तो यह समझ लीजिए कि ऐसा वह अपने स्वार्थ या अज्ञानता में ही कर रहा है। इसके पाखंड होने का वैदिक एवं वैज्ञानिक कारण मैं आपको बता चुका हूं। ध्यान से सुनिएगा। एक और छोटी सी बात आपको बताएं कि काल सर्प योग वास्तव में सौर मंडल में राहु और केतु के वास्तविक स्थिति के न होने के कारण यह खुद ही डिपेंडेंट होते हैं। इसलिए कभी भी स्वतंत्र ग्रहों को अपने प्रभाव में नहीं ले सकते जब तक कि यह सानिध्य में न जाए। हाँ, यह अवश्य है, मेरे कहने का यह तात्पर्य बिल्कुल नहीं है कि राहु और केतु बिल्कुल बेकार है। नहीं, इनके पास ये सामर्थ्य होती है कि यह सूर्य को भी ग्रहण लगा सकते हैं, चंद्रमा को भी ग्रहण लगा सकते हैं। लेकिन क्यों? क्योंकि ये इन्हीं के मार्गों के कटने से ही बनते हैं। इसीलिए यह मन और आत्मा दोनों को कलुषित करते हैं।